अस्सलाम वालेकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल मीडियम उर्दू। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, स्टैंडर्ड 11, पार्ट 2। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा था कि हिंदुस्तान की जो सोच थी, जो गौरव फिक्र थी मासियत के बारे में, कौटिल्य ने कौन कौन सी यानी कि सोच अपनी पेश की थी, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ मगरिबी ममालिक में किस तरह मासियात वजूद में आया। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से मासियात के ऊपर ज़ोर दिया गया, सब ने अपनी अपनी सोच पेश की और पेश करने के बाद मासियात हमारे हिंदुस्तान में वजूद आया और नतीजा ये हुआ कि मासियात के ऊपर अब सब तजुर्बे और मुशाहिदे करके अपनी तरक्की और बढ़ोतरी हासिल करते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि जिस तरह के हिंदुस्तान में मासियात वजूद में आया तो उसी तरह मगरिब में किस तरह मासियात वजूद में आया। तो देखेंगे कि मगरिब में किस तरह मासियात वजूद में आया। तो इससे पहले ग्रीक माहिरीन गौरव फिक्र अरस्तुल ने इकोनॉमिका नाम की किताब लिखी। किसने? अरस्तुल ने इकोनॉमिका नाम की किताब लिखी। उस किताब के अंदर उसने मासी गौरव फिक्र की सोच सबसे पहले लिखी थी। तभी से मासियात की तालीम मगरिब में शुरू हुई, जबकि हमारे वहाँ किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, क्योंकि हमारी तहज़ीब 500 साल पुरानी बताई जाती है। इसके बाद मगरिबी ममालिक में सनअती इनकलाब शुरू हुआ और जिसके नतीजा ये हुआ कि मेहनत की तकसीम का तखस्सुस हुआ, यानी कि मेहनत की तकसीम यानी अलग अलग किस्म के सनतों में घिरे हुए, और तखस्सुस यानी कोई एक काम एक ही फ़र्द के ज़रिए हो और उसमें उसको कामयाबी मिलती है, यानी कि कुशलता मिले, तो उसको बोलते हैं विशिष्टीकरण। तखस्सुस को गुजराती में बोलते हैं विशिष्टीकरण। अब ये सरगर्मी मुसलसल शुरू हुई तो नतीजा ये हुआ कि मासी निज़ाम में मासी तालीम में तेज़ी आई और धीरे धीरे जितने भी मासी तालीम थी उसे मंतिक और ख़यालों के मजमून ना रहते हुए तजुर्बा और मुशाहिदे के ऊपर शुरू हुआ। इसमें बहुत से मासियातदां हैं जिन्होंने ख़ुद के ख़यालों को पेश किया और मासियात के ऊपर किताबें लिखी। तो इसमें सबसे पहले एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ, तो हम एडम स्मिथ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि मगरिबी मासियातदां था। तो एडम स्मिथ एक क्लासिकी मकतब का बानी था। ये पहला मासियातदां था कि जिसने 1776 में बाकायदा किताब लिखी थी। कितने सन ईस्वी? 1776। तो एडम स्मिथ ने 1776 में मासियात के बारे में अपने ख्याल पेश करते हुए सन ईस्वी 1776 में बाकायदा किताब लिखी और जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेक ऑल द वेल्थ ऑफ द नेशन, यानी कि अक़वाम की दौलत की नौयत और वजूहात पर तक़ियाती मुतालिया। तो इसने मासियत को दौलत का इल्म कहा। अब इसने मासियत का दौलत का इल्म तो कह दिया, लेकिन इसने माशियत की तारीफ़ इस तरह से कुछ पेश की कि मासियत दौलत का इल्म है जिसमें पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम और तबादला दौलत का मुताला किया जाता है। सबसे पहले यूरोप के मगरिबी मुल्कों में इस मासियात यानी कि एडम स्मिथ ने आज़ाद साइंस की तालीम भी शुरू की थी। इसीलिए एडम स्मिथ को मासियात का बानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मासियात का बानी, यानी कि अर्थशास्त्रना पिता। आ सकता है तुम्हारा सवाल कि अर्थशास्त्रना पिता तरीके કોણે આપ્યું હતું? તો એડમ સ્મિથ। या अर्थशास्त्रना पिता कौन છે? तो अर्थशास्त्रना पिता कौन? एडम स्मिथ છે। दूसरा ये कि एडम स्मिथ ने मासियात को समाजी साइंस का भी दर्जा अता किया था। समाज में रहने वाले लोग, उनकी सरगर्मी, उनकी तरक्की, उनके ख्याल पेश किए थे। इसीलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? मासियात का बानी। अब इसके बाद हम देखेंगे
अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि जिस तरह से एडम स्मिथ ने अपने मासियात के बारे में जो गौरव फिक्र यानी कि जो चिंतन, जो गौरव फिक्र पेश किए, उसी तरह मगरबी ममालिक का ये दूसरा मासियातदां था कि जिसने अपने गौरव फिक्र पेश किए, जिसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने 1809 में किताब लिखी थी, यानी कि उसने एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी, जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने 1809 में किताब लिखी। और 1809 में लिखी हुई किताब का नाम उसने रखा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है कि मासियात के उसूल, यानी कि अर्थशास्त्रना सिद्धांत। इस किताब में उसने मासियात की जो तारीफ पेश की वो ये है कि मार्शल के मुताबिक, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मासियात इंसान की ज़िंदगी में मासियाती लेन देन का इल्म कराता है। क्या है इसने तारीफ? मार्शल के मुताबिक मासियात इंसान की ज़िंदगी में मासियाती लेन देन का इल्म कराता है, यानी इंसान जो भी मासियाती सरगर्मी करता है तो उसके बदले में कुछ हासिल करने की उम्मीद के साथ, यानी कि मैं जो काम करता हूँ इसके इवज़ के अंदर मुझे कुछ रियायत मिलेगी, इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, तो इसका इल्म माशियत कराता है। ये इसने अपनी तारीफ में पेश किया। और इसके इल्म के बाद इसने मादी अशिया का इस्तेमाल करके फलाह व बेबूदी का हासिल करता है, यानी कि इंसान क्या करता है कि जो भी मासी सरगर्मी करता है उसके बदले में कुछ हासिल करने की उम्मीद के साथ मासियात में जो काम करता है, यानी कि मादी अशिया का इस्तेमाल करके फलाह व बेहूदी हासिल करता है। तो ऐसे इसने अपने ख्याल पेश किए, लेकिन इसने अपनी किताब में सिर्फ़ और सिर्फ मादी अशिया जिसे हम नाप सकते हैं उसका ही इस्तेमाल किया और इस बात का जिक्र किया था उसने, जिसके नतीजे में इसकी ये तारीफ़ के ऊपर बहुत सी तनकीद भी हुई, यानी कि बहुत से टीके हुए। और आखिरकार इस टीके यानी कि इसकी तनकीद की वजह से नतीजन मासियातदां का दूसरा मासियातदां रॉबिन्स ने अपनी तारीफ पेश की। तो रॉबिन्स भी मासियात के ख़यालात पेश किए। तो आइए इस ख़यालात को हम समझें कि इसने 1931 में अपनी किताब लिखी। रॉबिन्स ने सन ईस्वी कितनी में 1931 में, जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ नेशनल। रॉबिन्स ने समाज की हकीकत की बात की है, वास्तविक की बात की है, यानी कि उसके कहने के मुताबिक इंसान की ज़रूरत लामहदूद है, यानी कि इंसान अपनी ख्वाहिश उसकी लामहदूद है, एक के बाद कुछ ना कुछ उसकी ख्वाहिश आती ही रहती है, यानी कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं दिन ब दिन बढ़ती है बल्कि कम नहीं होती। तो इसने क्या बताया रॉबिन्स ने कि इंसान की ज़रूरत जो है वो लामहदूद है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और मुतमईन होने के लिए वो सामान जो महदूद है, यानी कि इंसान की जो ज़रूरत है वो महदूद है लेकिन लामहदूद है, लेकिन उसको जो इस्तेमाल में आने वाले सामान है वो लामहदूद नहीं है, बल्कि वो कैसे है, महदूद है। और उसके लिए ये मसला पैदा होता है कि मासियात में अपनी मासियाती सरगर्मी करने के लिए सामान इस्तेमाल करे या ना करे, इस्तेमाल करने के लिए कौन सा तजुर्बा पसंद करे। तो ये तमाम अवामिल को ध्यान में रखकर उसने अपने ख़यालात को पेश किया। और रॉबिन्स के मुताबिक मासियात क्या है? मासियात इंसान की ख़ुद की ज़रूरत और मुतबादिल इस्तेमाल करने वाले, यानी कि ये पसंद करूँ, ये करूँ या ना करूँ, वो मुतबादिल इस्तेमाल करने वाले सामान में किस तरह इसका मेल बिठाता है उसका इल्म है। अब इसके बाद हम देखेंगे सैमुअलसन, मासियातदां सैमुअलसन ने 1947 में खुद के ख़यालात पेश किए। सैमुअलसन मासियात में समाज के अंदर पैदावार के जितने वसाइल हैं उनकी तालीम, सैमुअलसन की तारीफ के उसने बताया कि सैमुअलसन ने 1947 में खुद के ख़यालात पेश किए। सैमुअलसन मासियात में समाज के अंदर जो पैदावार के जितने भी वसाइल हैं
उनकी तकसीम, उसके इस्तेमाल की पसंदगी किस तरह करनी चाहिए, उस पर जोर दिया गया है। तो सैमुअल्सन ने तारीफ के मुताबिक उसने बताया कि समाज किस तरीके से खुद की कमी वाले वसाइल के ज़रिए ज़रूरियात को पैदा करता है, यानी कि उसके अंदर इस्तेमाल में आने वाले जो सामान है जिसकी उसकी कमी होती है, वो किस तरह उन सामान की ज़रूरियात को पैदा करता है और मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान तकसीम करता है, ऐसा करने वाला इल्म माशियात है। तो समाज किस तरह खुद की कमी वाले अवामिल के ज़रिए ज़रूरियात को पैदा करता है और मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान तकसीम करता है। तो अगर हम सादी ज़बान में समझें तो पूरे समाज के पास पैदावार के वसाइल तो है, ये तमाम वसाइल किस तरह तकसीम करें और इसका इस्तेमाल कैसे करें, ज़रूरियात के मुताबिक इस तरह के ख्याल सैमुअल्सन ने पेश किए। तो इस तरह मगरिब के अंदर कुल 5 थे जिन्होंने अपने ख्यालात को पेश किया। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक प्रवृत्ति अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आर्थिक प्रवृत्ति अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति हम जमात 10वीं में भी एसएस की किताब में पढ़ चुके हैं। आर्थिक प्रवृत्ति को हम कहते थे 10वीं के अंदर इक्तिसादी सरगर्मी और गैर इक्तिसादी सरगर्मी, लेकिन हम यहाँ इसका नाम देंगे मासियाती सरगर्मी और गैर मासियाती सरगर्मी। तो 10वीं के हमने देखा था कि मासियाती सरगर्मी और गैर मासियाती सरगर्मी किसे कहते हैं। तो मासियाती सरगर्मी और गैर मासियाती सरगर्मी के दरमियान तो आप लोगों का एक सवाल आता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का के तफावत यानी फ़र्क के बारे में एक सवाल आता है कि आर्थिक प्रवृत्ति अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति विशेष तफावत आपो, यानी कि मासियाती सरगर्मी और गैर मासियाती सरगर्मी के दरमियान हमको फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मासियाती सरगर्मी किसे कहते हैं। तो जो आमदनी, खर्च और लेन देन के मकासद से होने वाली सरगर्मी, यानी कि एग्जाम्पल हम यानी कि कोई चीज़ खर्च करते हैं तो इसके एवज़ में हमको कोई दूसरी चीज़ मिलती है, लेकिन वो चीज़ मिलने की बजाय हम उसको क्या अदा कर रहे हैं, रकम अदा कर रहे हैं, तो हमको वो चीज़ हमको मिलती है, यानी कि हमारी भी ज़रूरियात पूरी होती है और सामने वाले की भी ज़रूरियात पूरी होती है, यानी कि एक खर्च करने के एवज़ में हमको दूसरी अशिया हासिल होती है। तो मासियाती सरगर्मी यानी कि आमदनी, खर्च और लेन देन के मकासद से होने वाली सरगर्मी। मसलन हम होटल में जाकर खाना खाते, तो हम होटल में जाते तो होटल में हमको खाना तो मिलता है, लेकिन उसके एवज़ में हम होटल वाले को क्या देते हैं, पैसा, यानी कि हमारा खर्च हुआ, खर्च करने के बाद हमारे को खाना मिला। इसके अलावा उस्ताद स्कूल में पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने के एवज़ के अंदर मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती है, यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इसके नतीजे में मुझे क्या मिलती है, तनख्वाह। यानी कि वकील अदालत में केस लड़ता है, यानी कि वो केस लड़ता तो है, लेकिन लड़ने के लिए वो अदालत के अंदर जब किसी का केस लड़ता है तो इसके एवज़ में वो उसकी फ़ीस लेता है। तो मासियाती सरगर्मी यानी कि आमदनी, खर्च और लेन देन के मकासद से होने वाली सरगर्मी को मासियाती सरगर्मी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि गैर मासियाती सरगर्मी किसे कहते हैं। तो जिस सरगर्मी के अंदर आमदनी, खर्च, लेन देन के मकासद के बगैर, यानी कि इसके अंदर कोई हमारा कुछ हमको हासिल नहीं हो, ऐसी सरगर्मी होती है जिसे गैर मासियाती सरगर्मी कहते हैं। जैसे कि उस्ताद खुद के बच्चों को पढ़ाता है, मान लो फ़र्ज़ करो कि घर में मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चों के पास से फ़ीस लूँगी? नहीं लूँगी, क्योंकि मैं उन्हें अपने ही घर के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर मेरा कोई ये नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन उस्ताद खुद के बच्चों को पढ़ाता है तो वो फ़ीस नहीं लेता, तो ये क्या कहलाएगी, गैर मासियाती। ना मेरा खर्च हुआ, ना इसके एवज़ में मेरे को कोई रियायत मिली। नंबर 2 कि डॉक्टर गरीब मरीज़ का इलाज मुफ्त में करता है। देखो, मुफ्त में करता है, तो मुफ्त में करता है तो ये भी उसकी क्या कहलाई, गैर मासियाती सरगर्मी, यानी कि उसने उसका इलाज तो किया, मरीज़ जो बीमार है उसका इलाज तो किया, लेकिन इसके इवज़ में उसने कोई भी उसके पास से कोई भी रकम वसूल नहीं की, क्योंकि उसने उसको मुफ्त में इलाज दिया, इसलिए ये भी क्या कहलाया, गैर मासियाती सरगर्मी। इसके बाद जो मंदिर में देने वाला दान, तो मंदिर में देने वाला दान भी क्या कहलाएगा, गैर मासियाती सरगर्मी कहलाएगा, क्योंकि उसके बदले में हमको कोई रियायत मिलने वाली नहीं है।
तो ये हो गया हमारा गैर मासियाती सरगर्मी, यानी कि आमदनी खर्च लेन देन के मकासद के बगैर जो सरगर्मी होती है उसे हम गैर मासियाती सरगर्मी कहते हैं। जबकि मासियाती सरगर्मी हम किसे कहते? तो मासियाती सरगर्मी यानी कि आमदनी खर्च और लेन देन के मकासद से होने वाली सरगर्मी को मासियाती सरगर्मी कहते हैं। अब इसके बाद के पीरियड में हम जो देखेंगे तो वो देखेंगे एकम लक्षी अर्थशास्त्र यानी समग्र लक्षी अर्थशास्त्र, माइक्रोमोनिक, हाँ, एकम लक्षी यानी कि जुज़वी मासियात और कुलवी मासियात के बारे में अगले पीरियड में हम देखेंगे।